Hello bachcho, how are you all? This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं फॉर मैथमेटिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। तो जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये जो वीडियो है दिस इज फॉर क्लास 11th एकेडमिक सेशन 2023 टू 24 और इस वीडियो में हम लोग केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप लोगों को केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस और टॉपिक टेस्ट एमसीक्यूज के पीडीएफ हमारे ग्रुप्स में मिल जाएंगे। मोर ओवर अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो हमारी क्लास 11th की मैथ मिशन सीरीज की बुक्स और सैंपल पेपर की बुक को भी परचेज कर सकते हो, जिन्हें आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे ऑर्डर कर सकते हो। फ्लिपकार्ट और अमेजन के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। मोरओवर अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे अपनी बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर ये जो लेक्चर है मैं मिडनाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर करो। ठीक है, आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मुझे मोटिवेट करेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर्स बनाऊं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। केस स्टडी एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन फॉर क्लास 11th। In a city school, during the admission to class 11th, 18 students took English, 23 students took Hindi, and 24 students took Sanskrit. Of these, 13 took both Hindi and Sanskrit, 12 took both English and Hindi, and 11 took both English and Sanskrit. Due to the request made by some students, the school authorities decided that 6 students will be offered all the 3 languages. आगे पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है हमें इस क्वेश्चन में बच्चों। बेस्ड ऑन द अबो इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहां पर हमें 5 डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर करना है। अब यहां पर सॉल्यूशन को स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें एक अजम्पशन लेना पड़ेगा कि लेट ई एच एंड एस डिनोट द सेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत लैंग्वेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा बच्चों। अब इसके बाद यहां पर हम वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, जैसा कि मैं आपके लिए यहां पर कंस्ट्रक्ट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश और ये हिंदी हो गया और ये संस्कृत लैंग्वेज लेने वाले बच्चों का सेट हो गया। ये इंग्लिश वाले बच्चे, ये हिंदी और ये संस्कृत। यहां पर हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं क्योंकि वेन डायग्राम की बात हो रही है ना बच्चों, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स या स्क्वायर बॉक्स तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां पर हम एलिमेंट्स दिखा देते हैं। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, इसे आप सी ले लो, इसे डी ले लो, इसे ई ले लो, इसे एफ कर लो और इसे जी कर लो। अब यहां से क्वेश्चन में हमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उनको यूज करके इक्वेशंस बना के उन्हें सॉल्व करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। तो जैसा कि सबसे पहले हमें बताया गया है कि 18 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश लिया, 23 स्टूडेंट्स ने हिंदी लिया एंड 24 स्टूडेंट्स ने संस्कृत लिया। वेन डायग्राम के हिसाब से इंग्लिश लेने वाले स्टूडेंट्स कौन हैं? मतलब अगर आप एन ऑफ ई लिखोगे तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इंग्लिश वाले बच्चे यहां पर टोटल 18 हो जाएंगे। ऐसे ही हिंदी वाले बच्चे कितने होंगे? सो दैट इज बेसिकली सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। वेन डायग्राम को ध्यान से देखिए, और हिंदी वाले टोटल स्टूडेंट्स यहां पर 23 हैं बच्चों। सिमिलरली संस्कृत वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? वेन डायग्राम को देखते हैं, इट इज बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, और क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है 24 स्टूडेंट्स ने संस्कृत लिया है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर क्या बोला हुआ है? 13 स्टूडेंट्स ने हिंदी एंड संस्कृत लिया है
एंड का मतलब इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो बेसिकली हिंदी एंड संस्कृत यानी NH इंटरसेक्शन S। वेन डायग्राम को देखोगे हिंदी और संस्कृत में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या है, तो D+F और इसकी वैल्यू दे रखी है 13। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमें बोला गया है कि 12 बच्चों ने इंग्लिश एंड हिंदी लिया है, तो इंग्लिश एंड हिंदी का मतलब क्या हो गया, N(E) इंटरसेक्शन H और वेन डायग्राम के हिसाब से C+D। तो ये टोटल 12 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, सिमिलरली 11 स्टूडेंट्स ने बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत लिया हुआ है। तो लेट मी राइट इट सेपरेटली हेयर। तो यहां पर इंग्लिश एंड संस्कृत वेन डायग्राम के हिसाब से क्या है, दैट इज B+D, और ये टोटल 11 बच्चों ने लिया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन क्या है कि 6 स्टूडेंट्स ने, जैसा कि यहां पर आप पढ़ रहे होंगे, 6 स्टूडेंट्स ने तीनों सब्जेक्ट्स लिए हैं। मतलब ये जो वेन डायग्राम में आपको D दिख रहा है ना, ये वो बच्चे हैं जिनके पास तीनों सब्जेक्ट हैं, यानी E इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन S। तो ये बेसिकली D के इक्वल है। और ये टोटल कितने बच्चे हैं, तो ये टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आप यहां पर फिर से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपके पास ये इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो अब यहां पर ये इक्वेशंस हमारे सामने आ चुकी हैं, जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा वन बाय वन। देखना ध्यान से हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट मी राइट on solving the equations simultaneously, on solving the equations simultaneously। सबसे पहले आपको D की वैल्यू ऑलरेडी मिल रही है, आप ध्यान से देख लो। ठीक है ना, तो D की वैल्यू मतलब D इज 6। जैसे ही D की वैल्यू आप लिखेंगे तो फिर इस इक्वेशन में पहुंचो, आपको B की वैल्यू मिल जाएगी 11 माइनस D, यानी 11 माइनस 6 यानी 5। फिर इसके बाद C की वैल्यू के लिए आप यहां पर पहुंचो तो ये आपको दे देगा 6, 12 माइनस D, दैट इज 12 माइनस 6। समझे? इसके बाद यहां पर पहुंचो तो ये आपको F की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, वो क्या होगा 13 माइनस D, यानी 13 माइनस 6 दैट इज 7। ठीक है बच्चों, अब जरा इस इक्वेशन पे आना, ध्यान से सुनना। आपको B पता है, ये रहा, ठीक है ना, D पता है, ये रहा, और F आपने अभी निकाला है। तो यहां पर जब हम पुट करेंगे ना B प्लस D प्लस F प्लस G, तो बेसिकली यहां से हमें G की वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू क्या आएगी जरा मैं कैलकुलेशन करके देख लेता हूं। B का मतलब है 5, D का मतलब है 6 और F का मतलब है 7 प्लस में G, नाउ दैट इज इक्वल टू 24। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 6 प्लस 5 11 प्लस 7 यानी 18, 24 माइनस 18 यानी ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है, फिर यहां पर चलते हैं जरा, यानी N(H) वाले में। तो यहां C की वैल्यू क्या है बच्चों, तो वो 6 है, D की वैल्यू भी 6 है, E हमें पता नहीं है, और F हमने निकाला था 7, और ये पूरा 23 के इक्वल है। यहां पर इसको हम ऐड करेंगे 6 प्लस 6 यानी 12 प्लस 7 यानी क्या हो जाएगा 19। तो यहां पर 23 माइनस 19 यानी E की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। ठीक है बच्चों, अब इस वाले इक्वेशन की बारी है, यहां से हमें A मिलने वाला है। तो ये क्या बनेगा, A प्लस B, B का मतलब 5, फिर इसके बाद C का मतलब 6, और फिर इसके बाद D का मतलब भी 6 है, ऑल दैट इज इक्वल टू 18। एक बार इसको ऐड करके देखो क्या बनेगा बच्चों, 6 प्लस 5 11 प्लस 6 यानी 17, 18 माइनस 17 दैट इज 1। तो ये आपको A की वैल्यू भी मिल चुकी है। ठीक है, अब जरा अपने क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एडमिशन इन क्लास 11th। तो बेसिकली यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहां हमें निकालना पड़ेगा N(E) यूनियन H यूनियन S। यानी बेसिकली इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, इन सबको ऐड करना होगा। ठीक है, चलिए एडिशन शुरू करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। 6 प्लस 5 यानी 11 प्लस 6 17 प्लस 7 यानी 24 प्लस 6 क्या हुआ 30 प्लस 4 34 प्लस 1 यानी 35। दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 35, यानी टोटल 35 बच्चों ने क्लास 11th में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है इसको देखते हैं। अब जरा हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, इसमें क्या बोला हुआ है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स टुक संस्कृत बट नॉट हिंदी। वेन डायग्राम को देखोगे वो कौन से स्टूडेंट है जिनके पास संस्कृत है लेकिन हिंदी नहीं है।
तो डायग्राम के हिसाब से b प्लस जी बनेगा, मतलब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा b प्लस जी। अब b प्लस जी की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, तो b की वैल्यू तो ये रही है ना 5 और g की वैल्यू 6, यानी ये टोटल बन जाएगा 11। समझे? तो सेकंड पार्ट का भी आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट में क्या होगा पढ़ के देखो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स टुक एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, यानी वो कौन से बच्चे हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होगा। अगेन वेन डायग्राम की हेल्प से अगर आप देखेंगे तो जिसके पास सिर्फ इंग्लिश है वो ए है, सिर्फ हिंदी है वो ई है, और सिर्फ संस्कृत है वो जी है। मतलब हमें यहां पर निकालना पड़ेगा ए प्लस ई प्लस जी। चलिए जरा देखते हैं। ए ये रहा, ई ये रहा और जी ये रहा, इन तीनों को ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा थर्ड पार्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर। ठीक है, अब जरा फोर्थ पार्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसे मैं बॉटम में सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चों। हाउ मैनी स्टूडेंट्स टुक एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, यानी वो कौन से बच्चे हैं जिनके पास एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि सी को देखो, इसके पास इंग्लिश एंड हिंदी है। बी को देखो, इंग्लिश एंड संस्कृत है। एफ को देखो, हिंदी एंड संस्कृत है। तो बेसिकली यहां पर आपको निकालना पड़ेगा बी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस एफ, 5 प्लस 6 11 प्लस 7 यानी 18। तो ये फोर्थ पार्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब फाइनली फिफ्थ पार्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स टुक हिंदी बट नॉट संस्कृत, हिंदी तो है लेकिन संस्कृत नहीं है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ई प्लस सी बन जाएगा या सी प्लस ई भी लिख सकते हो। तो सी की वैल्यू ये रही और ई की वैल्यू ये रही, दोनों को ऐड कर देंगे यानी इसका आंसर आ जाएगा 10। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं बच्चों। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन सही से समझ में आ गया होगा। और अब इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर करके आप मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।